नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारा टाइप होगा नेक्स्ट। अभी तक हम लोग यहां पर 3 टाइप अपने चैप्टर में कर चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने बहुत ही डिटेल में सारे क्वेश्चंस को डिटेल में हमने समझा है। आगे भी हम लोग अपना पढ़ने का तरीका बिल्कुल चेंज नहीं करने वाले। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, रटवाना बिल्कुल नहीं चाहता। आज के लेक्चर में हम लोग अपना नया टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं। उस टाइप का नाम है एरिया। ठीक है, हमने बेसिक में सारी चीज़ें क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा उसमें जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एरिया से जुड़े हुए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमें एरिया में चेंज निकालना है। ठीक, कि एरिया में कितना परसेंट बढ़ गया, एरिया कितने परसेंट घट गया, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसके बाद जो अगला टाइप होगा हमारा वो होगा वॉल्यूम से लेकर, यानी कि कुल मिला के आज हम 34 से लेकर के और हम 34 से यानी कि यहाँ तक डिस्कस करेंगे 49 तक, यानी कि आज भी हम लगभग 15-16 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, नोट्स बना के चलिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर आपको करना क्या है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, समय समय पर अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, और कोई दुख तकलीफ समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं इधर पढ़ता हूँ, आप लोग इधर पढ़िए। कहा गया है एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैं एडिशनल पॉइंट यहाँ पे आपको बता दूँ, मैंने आपको जब इसको क्लियर किया था टॉपिक को, तब भी मैंने आपसे डिस्कस किया था एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, 2D, यानी कि द्विविमीय। द्विविमीय होने से ही हम जो है एरिया निकालने में बहुत आसानी होती है हमें। देखना क्या कहा, घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ गया। घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ने का मीनिंग ये होता है कि आप ये मानिए घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ गई, तो हमें इसका एरिया निकालना है। अब यहाँ पे आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा। 50% को हम कैसे लिखते हैं, 1/2। मतलब ये है कि अगर साइड 2 थी, 2 से 1 बढ़ गई, तो साइड अगर 2 थी, 2 से 1 बढ़कर कितनी होगी हमारे पास, 3। ये क्वांटिटी कैसी है, 2D। तो हम 2 बार लेंगे। क्या 2 बार लेंगे, जो चेंज हुआ वो 2 बार लेंगे, क्योंकि एरिया कैसी क्वांटिटी है, 2D। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4 और ये आएगा अपने पास 9। उसने क्या कहा हमें, उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 4 से कितना हो गया, 9। इसका मीनिंग क्या है कि कितना बढ़ा है, यहाँ पर 5 बढ़ा। 5 किस पे बढ़ा, 4 पर 5 बढ़ा। 4 पर 5, 4 पर 5 बढ़ने का मतलब क्या है, हमारे पास 125%। ये मतलब है 125%। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सेकंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आएगा हमारा 2। ठीक है, ऑप्शन में साथ साथ मैच करके चलूँगा, आपको पता है, ताकि कोई गड़बड़ी का चांस ना रहे। भले ही मुझे पता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपनी संतुष्टि के लिए चेक जरूर करूँगा। इसका दूसरा तरीका वही है, A + B + AB बटे 100। बाद में इसके लगा देंगे हम परसेंटेज। इसके पाछे क्या लगाएंगे, परसेंटेज। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 50%। जैसे ही हम यहाँ 50 रखेंगे, ठीक, दूसरी वैल्यू भी 50 है, क्योंकि 2D है तो 2 बार लेंगे हम लोग 50-50, और 50 × 50। यहाँ पर नीचे रखेंगे हम लोग 100। इधर आएगा हमारा परसेंट। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 125% ही आएगा, यानी कि जो टोटल बढ़ा हमारा 125% बढ़ गया हमारा एरिया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इसका जो आंसर है वो 125% ही हमारा यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, और भी तरीके पॉसिबल हो सकते हैं बाय फॉर्मूला, लेकिन हम लोग इतना जान लिया काफ़ी है, दैट इज़ मोर देन इनफ। आगे हम चलते हैं अपने 35 नंबर क्वेश्चन पर। एक बात जो आपसे मुझे कहनी है और जो मैं हर बार बोलता ही हूँ, नोट्स आप ज़रूर बना के चलें। नोट्स बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर आप पढ़े पढ़े देख रहे हैं तो वो देखेंगे, आपके दिल को शांति मिलेगी, होने वाला कुछ नहीं है।
रिक्वेस्ट है आपसे कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। उस चीज़ को अगर आपको और पॉलिश करना है, उसमें और चमक लानी है, तो नोट्स बहुत ज़रूरी है। आप लोग नोट्स बना के ज़रूर चलिएगा। मैं बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि है यहाँ पे 35 नंबर। 35 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल दिया गया, कहा गया है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में, तो लंबाई में 30%, चौड़ाई में 20%। जो लंबाई है इसमें वृद्धि हुई है 30%, जो चौड़ाई है हमारे पास इसमें हुई है 20%। ठीक है, 30% और 20%। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। देखो, इसमें एक बात की गई वर्ग की और एक बात की गई इसमें आयत की। तो एक बात को समझिएगा। सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि लंबाई में भी कोई चेंज नहीं हुआ और चौड़ाई में भी कोई चेंज नहीं हुआ। कब? जब ये वर्ग था, जब ये वर्ग था। वर्ग आप जानते हैं कि वर्ग एक कैसी आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। जब वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो मैं लंबाई भी अगर 100 मान के चलूँ और अगर मैं चौड़ाई भी 100 मान के चलूँ, मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ कि ये ए है, लंबाई भी ए है और वहाँ पे चौड़ाई भी ए, क्योंकि वहाँ पे चारों चीज़ें बराबर होती हैं। और वहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया निकालने का, वो होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है 100 गुणा 100। मेरी बात को ध्यान से समझिए, बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा अगर आप एक बार ध्यान से समझेंगे। शॉर्ट भी करा दूंगा, लेकिन अभी समय है इसको ध्यान से समझने का। आएगा 10,000। ठीक है, 10,000 आ गया, वेरी गुड। अब इसमें चेंज कर दिया, चेंज करने से कितना हो गया? 30% बढ़ गया, ये हो गया 130। इसमें चेंज कर दिया, ये हो गया 120। यानी कि जब 130 और 120 की गुणा होगी यहाँ पर आपस में, तो ये गुणा होने के बाद हमारे पास आएगा, हम गुणा कर लेंगे, 2 जीरो तो आनी ही है अपनी। ठीक है, और 12 तिया 36, 6 आएगा, 3 और 12 कम 12 और 3 15, तो हमारे पास 15,600 आएगा। हम ये सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बढ़ोतरी कितनी हो गई है? 5600 की बढ़ोतरी हो गई है। ये जो 5600 की बढ़ोतरी हुई, हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ कि ये 10,000 पर हुई है। 10,000 पर 5600 का इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज के लिए 0, 4 जीरो से 4 जीरो नेस्तनाबूत हो जाएंगी, तो हमारे पास कितना बच गया? 56% का इंक्रीमेंट हुआ। तो टोटल जो इसका आंसर होगा वो होगा 56% का इंक्रीमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए इसको हम शॉर्ट में कैसे करें। हालांकि ये भी शॉर्ट ही है, लेकिन मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया। नाउ अब हम चलते हैं इसको और शॉर्ट हम कैसे करें। तो यहाँ से मैं इसको हटाना पसंद करूँगा। देखिए इसको हम और आसानी से कैसे समझें, कैसे इसे आसान बनाया जाए। देखो 30 और 20, 30 प्लस 20, 30 गुणा 20 बटे 100 इतने परसेंट, 50 हो गया और 0 से 0 कट गई, ये आ गया 6। 50 और 6 कितना? 56%। 56% हमारा इंक्रीमेंट आ गया। इससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती, एक और लो। 30% का मतलब क्या होता है हमारा? सभी जानते हैं कि 3/10 बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जो 10 था वो बाद में 13 हो गया। 20% के मायने 1/5, मतलब जो पहले 5 था वो अब 6 हो गया। गुणा करनी आती है 50 और ये 78, कितना बड़ा हम साफ साफ देख पा रहे हैं 28। तो 50 पर 28 बढ़ गया। परसेंट के लिए गुणा 100, या जब भी नीचे 50 हो, ध्यान देना, जब भी नीचे 50 हो तो वो होता है 2% की वैल्यू। किसकी वैल्यू? 2% की। तो 28 दूनी कितना जाएगा? 56%। तो देखो भाई, ठीक, कितने तरीके हो गए यहाँ पे? 3 तरीके से एक सवाल मैंने डिस्कस कर दिया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों तक आप इसे शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। देखिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे
36 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कहा गया किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। त्रिज्या में कितनी वृद्धि कर दी गई? 50%। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है कि त्रिज्या, ध्यान देना, त्रिज्या में वृद्धि कर दी गई है 50%। 50% के मायने होते हैं 1/2। मतलब अगर त्रिज्या 2 थी, 2 से क्या कर दी? 3, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो जो भी चेंज होगा वो 2 बार होगा। 2 से 3 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। किस पे? 4 पे। 4 पे 5 बढ़ गया, ये आता है 125%। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन गया जिसमें 125% आया था, तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा 125%। 36 का यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। करने के और भी ढेर सारे तरीके हैं, फिर से और मैं 2-3 तरीके यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ, तो इस तरीके से कर लेंगे, आसान रहेगा। फॉर्मूले से भी डिस्कस हो जाएगा, ये πr² से भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब मैंने बेसिक कराया था पूरा का पूरा, तो मैंने आप लोगों से वहाँ पर डिस्कस किया था। a+b वाले फॉर्मूले से भी ये a+b + ab/100 वाले फॉर्मूले से भी इसका आंसर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो 125 आने से रोक पाए। इससे भी इसका आंसर यही आएगा। तो कितने तरीके हो गए हमारे पास? 1 2 3। ठीक है, क्या आप संतुष्ट हैं? चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में हर सवाल लेके जो भी अभी तक मैंने शुरू से आपको हर सवाल कराए, लगभग 3-3 मेथड में जानता हूँ, और 3-3 तरीके से मैं आपको हर सवाल करा सकता हूँ। कभी कभी 4 तरीके से मैं आपको सवाल करा सकता हूँ। तो मैंने आपको सारे सिखा दिए, आपको वो करने हैं। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37 एंड दैट इज 37 नंबर। व्हाट इज 37? 37 है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% वृद्धि हो जाती है। लंबाई में 12% की वृद्धि, चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि? यहाँ पर 10% की वृद्धि हो जाती है। हमसे क्या बोला गया? तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी। एरिया में देखो तरीके यहाँ पे 2 हो सकते हैं। कितने तरीके? 2। कैसे? एक तो वही कि हम L × B से निकालते हैं इसका एरिया। जब कोई वृद्धि नहीं थी हम मान लेंगे 100, L भी 100, B भी 100, 10,000 आना ही आना है, ये आपको पता है। जब वृद्धि हो गई तो वृद्धि होने के बाद 100 से हो गया 112 और 100 से हो गया 110। जैसे हम गुणा करेंगे यहाँ पर 1 0 तो आएगी ही आएगी, ये वाली 11 दूनी 22, 2 आएगा, कैरी 2, 11 एकम 11 और 13, 3, फिर से 1, 11 एकम 11 और 1 12, ये आएगा हमारे पास। कितना इंक्रीमेंट हुआ आप जानते हैं? 2320, 2320 कितने पर? 10,000 पर। परसेंट के लिए जानते हैं 100, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 23.2। इतने % हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा a + b + ab/100 से आ जाएगा, यानी कि 12 + 10, 12 × 10/100। आप जानते हैं यहाँ पर क्या लाके चलते हैं हम लोग? % का निशान, % का निशान। यहाँ पर हो गया 22, ठीक है, तो ये आ गया 22। यहाँ पर आएगा ये 1.2। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 23.2 इतने %, क्योंकि पीछे क्या लगा के चलते हैं? % का साइन, ये आ गया। एक और तरीका है एक और तरीका है, ठीक है भाई, बोर मत हो जाइएगा कभी आप लोग, पता लगेगा तो तरीके बता रहा है यार, बोर नहीं होना, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ सिखा रहा हूँ, और अब मैं इसके बाद बस भागने वाला हूँ, 2 तरीके नहीं बताऊँगा, ठीक। 12% का मतलब देखो, 12% का मतलब क्या? ये तीसरा तरीका है। 12% को हम लिखेंगे 3/25, 10% को 1/10। 25 से 3 फालतू हो गया, 25 से हो गया 28, 10 से हो गया 11, गुणा करेंगे कितना आएगा? 250, और ये कितना आएगा हमारे पास? 22 और 88, 308। 308 कितने का इंक्रीमेंट हुआ हम जानते हैं? 58 का। 58 का ही हुआ ना भाई। 11 × 88 का 8 का 8 हासिल, 11 दूनी 22 और 30, और ये 250, ठीक है।
तो हमारे पास 58 का इंक्रीमेंट हो गया, तो 58 का इंक्रीमेंट हो गया हमारे पास किस पर, 250 पर। परसेंट के लिए हम जानते हैं 100 से लगानी ही पड़ेगी, 5 दूनी 10, 5 25, डिवाइड करेंगे 23.2, इतने परसेंट, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग इनके आंसर कर पा रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत भारी चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर रहे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पूरी बुक को हम लोग, हर एक चैप्टर को हम लोग इसी शानदार अंदाज में यहाँ पर करने आए हैं। जैसा हम लोगों ने एडवांस मैथ को पढ़ा, एडवांस मैथ को हम पढ़ने के बाद जो अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहा और उसको हमने जो पढ़ा है, आप जानेंगे होंगे कि हमारा अर्थमेटिक का सेंस क्या होने वाला है। जब फिर से हम लोग एडवांस पढ़ेंगे तो बहुत ही गजब तरीके से, हर चीज़ को मैं अपडेट करता हूँ हर बार, फिर हम अपडेट तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको हर चीज़ में पढ़ने में बहुत आसानी रहे। बदलता समय है, हर चीज़ बदलनी चाहिए, हमें भी बदलना चाहिए और आपको भी बदलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 38 में कहा गया एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी कितनी हो जाएगी। 38 को समझना ध्यान से, इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए परिधि को क्या लिखते हैं, वृत्त की परिधि को C = 2πr, ये वृत्त की परिधि होता है। इसमें एक बात मुझे बताओ, जो 2π वैल्यू है, ये 2π जो वैल्यू है ये है कांस्टेंट, ये वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब है इस 2π की वजह से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने ये कहा कि परिधि 50% क्या कर दी गई, कम कर दी गई। परिधि 50% कम करने का मतलब ये हुआ कि जो चेंज हम कर रहे हैं वो चेंज इनडायरेक्टली किस में हो रहा है, रेडियस में। अगर 50% त्रिज्या कम, परिधि कम की है, इस बात का ये मतलब है कि उसने 50% त्रिज्या को कम किया है। रीज़न क्या है, क्योंकि 2π वैल्यू है हमारी कांस्टेंट। 2π कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। 2 ही रहेगा और पाई 22/7 रहेगा या 3.141 रहेगा। तो ये तो फिक्स है, ये नहीं बदल सकता। जो बदलेगा वो r बदलेगा, यानी कि जो बदला है वो त्रिज्या बदलेगा। तो अगर वो ये कह रहा है कि हमने परिधि में चेंज किया तो वो आपका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मीनिंग ये है कि उसने रेडियस में चेंज किया, रेडियस में चेंज होने की वजह से हमारी पूरी की पूरी ये वैल्यू बदल जाएगी। ये वैल्यू क्या है, परिधि, इसका मतलब बदल जाएगी फाइनली परिधि। ये मतलब है उसकी बात का। क्या आप सहमत है मेरी बात से? देखो गहरी बात बता रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बातें मेरी गहरी हैं। ठीक है, तो रेडियस में चेंज हुआ। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आप क्लियर तरीके से करोगे। क्षेत्रफल में कितने परसेंट क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 50% का मतलब क्या है, सभी जानते हैं भैया आप लोग, कितना, 1/2। 2 में 1 की कमी, तो 2 से क्या हो गया, ये हो गया। 2D पढ़ रहे हैं तो जो भी चेंज होगा 2 बार होगा, 2 से 1 होगा। गुणा करेंगे 4, 1 की कम 1, कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। किस पे, 4 पे 3 कम हो गया। 1/4 25%, और 25 दिया कितना, 75। यानी कि जो भी कमी आई वो परसेंट में कितनी है, 75%। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 38 का डी है। एक बार मैं 38 का आंसर को यहाँ पे चेक करना चाहूँगा। 38 का हम चलते हैं अपने आंसर शीट में, और अरे आंसर शीट कहाँ गई भाई, 38 भैया, 38 डी बिल्कुल सही जवाब है। खुशी है हमें कि हमारा आंसर सही आ गया। 38 का कितना है हमारा आंसर, डी। अब अगला क्वेश्चन 39। इस सवाल के भी करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 3 से 4 तरीके हम इसको भी कर सकते हैं। अगला जो सवाल है हमारा ये होगा 39 नंबर, 39 नंबर। देखिए 39 नंबर में क्या बोल दिया, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, घन है मतलब क्यूब है, प्रत्येक सिरा कितने बढ़ा दिया गया, 50%। 50% बढ़ाने का मतलब है कि 1/2 था, लाल से कम दिखाई दे रहा होगा, 2 से कितना कर दिया गया, 3। क्या कहा उसने, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत
वृद्धि हो जाएगी। कौन सा क्वेश्चन था? 39। ठीक है, तो जो भी चेंज होगा कितनी बार होगा? 2 बार। 2 दूना 4 और तिया तिया 9, 4 पे 5 बढ़ गया। 4 पे 5 बढ़ने का मतलब है इसको कितना लिखेंगे हम लोग? 125%। फॉर्मूला अगर a + b + ab/100 लगाना चाहें उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको क्यूब के फॉर्मूले से ही करना चाहें, क्यूब का भी फॉर्मूला होता है उसका एरिया निकालने का, तो क्यूब का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, हम इसे उससे भी कर सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर यही आएगा। बट आपको ये समझ में आ गया, a + b + ab/100 उससे भी निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा 40 नंबर। कौन सा नंबर? 40 नंबर। ठीक है भाई, 40 सेम है। 40 घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, सेम है इसके जैसा ही। 40 नंबर बिल्कुल सेम है। ठीक, आंसर भी इसका मेरे ख्याल से आंसर जो है इसका 40 का 125 ही आएगा। ठीक है, 125, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं भाई। 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल दिया गया? कह रहा है किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई। ध्यान देना, वर्ग है, क्या है? वर्ग। और भुजा कितनी बढ़ा दी गई? 30%। 30% का मीनिंग क्या है? 3/10। अब जो भी चेंज है वो 2 बार होगा क्योंकि एरिया पढ़ रहे हैं, और एरिया क्या है? 2D। क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए, इस बात को समझना, थोड़ा सा इसने पॉइंट को चेंज किया। क्या मतलब इसका? क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए मतलब चेंज होके जो बढ़ा, हमें पहले जितना ही रखना है, बढ़े हुए को पहले जितना ही करना है। फिर दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी? तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 10 से 3 बढ़ा तो 13 हो गया, क्योंकि वर्ग है। तो एक बात पहले बता रहा हूँ बस, नॉर्मली वर्ग है, भुजा का स्क्वायर निकलता है एरिया, तो 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। एरिया तो बढ़ेगा। वो ये कह रहा है कि एरिया बढ़ाना नहीं है, उतना ही रखना है। तो इसको मतलब उसे क्या करना क्या पड़ेगा? इतना सा मतलब समझिए, जो 13 हुई, 13 को अगर फिर से 10 कर दिया जाए, 13 को अगर फिर से 10 कर दें, यानी कि अगर हम 3 घटा दें 13 पर, अगर हम 13 पर 3 घटा दें तो एरिया हमारा फिर से वही हो जाएगा। मतलब 10 से 100 आया था, 13 को 10 बना दें तो फिर 100 आएगा। परसेंटेज में लाने के लिए गुणा करेंगे हम 100 से, जब हम भाग देंगे तो 23 तो कंप्लीट जाएगा, एक ऊपर ऐसे बच जाएगा, नीचे 13 इतने %। तो 23 सही 1/3% हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। 41 का इसमें आंसर मैच करेंगे, 41 का हमारे पास यही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं 42। 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला गया आपसे? यदि किसी वृत्त के व्यास में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। किसी वृत्त के व्यास, देखो व्यास में कितने % चेंज कर दिया उसने? 100% की वृद्धि कर दी। जो इंक्रीमेंट है वो कितने % का है? 100% का। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि जाएगी, इसको भी ध्यान से समझना। देखो इसका मतलब क्या है, हम ये बोल रहे हैं कि भाई क्षेत्रफल का मतलब होता है 2r। अब क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल नहीं, व्यास का मतलब क्या होता है? 2r। व्यास में चेंज करने का मतलब है कि r में चेंज किया ही होगा। r में चेंज होगा तो ही व्यास चेंज हो सकता है, r में चेंज होगा तो ही व्यास चेंज हो सकता है। हालांकि एक दूसरे से जुड़े भी हम मान सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चेंज है आप किस में मानिए? r में चेंज हुआ, यानी कि r को उसने 100% बढ़ा दिया। 100% बढ़ाने का मतलब है डबल कर दिया, ये मतलब होता है। मान लो कोई वैल्यू 1 है, 1 में 100% की वृद्धि हो जाए तो 1 से 2 हो जाना, 2 है कोई, उसमें 100% की वृद्धि हो जाए तो 2 से 4 हो जाना, ये मतलब निकलता है इसका। तो अगर मैं 100 मान लेता हूँ, 100% इसमें क्या मान लेता हूँ मैं? वृद्धि। तो जब इसमें 100% वृद्धि होगी तो दूसरी वृद्धि हमारे पास क्या आएगी, ये समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं 300 और हमारे पास 400, 100 और 200%। तो जो दूसरी वृद्धि है वो भी कितनी है? 100%।
पहले जो थी हमने 100 मानी, 100 में फिर से दूसरी वृद्धि है 100। जब हम फॉर्मूले से निकालेंगे a प्लस बी वाले से तो ये आएगा, और 100 गुणा 100 और बटे हम करेंगे 100। यहाँ पर हमारे पास आएगा परसेंटेज। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 100 200 300, तो ये हमारे पास टोटल कितने का इंक्रीमेंट आएगा, 300% का। यानी कि यहाँ पर जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है 42 का तीसरा, 42 का तीसरा। एक और तरीका मैं आपसे इसका डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। देखना ज़रा, आराम से नोट कर लीजिए। पहले मैं आपको इसका दूसरा तरीका डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फिर हम चलेंगे अपने 43 पर, और मैं तब तक थोड़ा सा पानी ग्रहण करता हूँ। यहाँ पर प्यास भी लग जाती है बोलते बोलते। देखो समझना ध्यान से, इसका जो दूसरा तरीका है, कौन सा नंबर था हमारा ये 42। इसका दूसरा तरीका है, वो कह रहा है 100% वृद्धि हो गई। 100% का मतलब 100/100, और 100/100 का मतलब कितना आता है 1। कहने का मतलब है कि 1 से कितना हो गया 2। क्षेत्रफल निकालने फिर से 1 से 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2D है। यहाँ पर कितना हो गया, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 1 से कितनी वृद्धि हो गई, 4 होने के लिए 3, तो 1 पर 3 बढ़ा, परसेंट के लिए 100 लेके आएंगे तो ये हमारे पास टोटल 300% की वृद्धि आएगा क्या? जी हाँ, 300% की वृद्धि हमारे पास आके रहेगा। क्लियर हो गया आपके? ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, 300%। नेक्स्ट 43 नंबर कह रहा है किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए। वर्ग है, प्रत्येक कोर को डबल कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी। 43 नंबर, अगर वर्ग है, वर्ग की भुजा 1 थी, 1 को कर दिया 2, तो इसका क्षेत्रफल वही है कि 1 से हो गया 2, 1 से हो गया कितना 2, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, कितनी वृद्धि जाएगी भाई? इसका आंसर भी यहाँ पे क्या आना चाहिए, 300% आना चाहिए 43 का। बिल्कुल 43 का 300% ही आ रहा है यहाँ पे आंसर। मैंने टीप लिया है आंसर वहाँ से, टीपा नहीं है भैया, मैच किया है। ठीक है, 1 पे 3 बढ़ गया, 300%, 100 से गुणा करने के बाद आया 300%, तो ये हमारा आंसर 300%। फॉर्मूले से चाहें फॉर्मूले से भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? a का मान 1 है, डबल कर दिया 2 हो गया। क्षेत्रफल हम जानते हैं a² होता है, a² के हिसाब से a आएगा, a² के हिसाब से कितना आएगा 4 आएगा। वही बात हो गई, 1 से 4 हो गया, सेम कंडीशन हो गई। ठीक है, और भी तरीका है इसका। कौन सा तरीका है भाई? तरीका वही है अब इसका अपना, a + b + ab/100 से, उससे भी जो हमारा आंसर है ये यहाँ पर 300% ही आना चाहिए। कितना? 300% ही आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो वेल डन। ठीक, आगे चलते हैं। 44 नंबर, बारी है 44वें नंबर की। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 44। क्वेश्चन नंबर 44, ये कहा गया एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। चलो इतना लिखते हैं। 44 है ना, 2 तरीके बताऊंगा। लंबाई कितनी है, भूल बड़ी जल्दी आता हूँ मैं, 20 और 15, 20 मीटर, और ये कितनी है 15 मीटर। इनसे हमें कोई मतलब नहीं मीटर सीटर से फिलहाल, क्योंकि दोनों सेम ही है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। 20% लंबाई को बढ़ाया, 30% चौड़ाई को बढ़ाया। देखो इसे ऐसे लिख लेते हैं, B15, इसे बढ़ा दिया 20%, इसे बढ़ा दिया 20%। 20 का 20% आएगा 4, कितना आएगा 4, 20 से ये हो गई 24, नई लंबाई।
इसमें कितना बढ़ाया भैया, उसने बढ़ाया 30%। 30% बढ़ाने का मतलब है ये आएगा 4.5, यानी कि ये हो गया 19.5 नई चौड़ाई। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, समझिएगा। हम जानते हैं L गुणा B होता है क्षेत्रफल आयत का। तो जो पुराना क्षेत्रफल है 15 और 20 से निकलेगा। जो पुराना क्षेत्रफल है वो किससे निकलेगा, पहली लंबाई 20 और पहला यहाँ पे चौड़ाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास पूरा 300। नाउ जो चेंजेस हुए 19.5, ठीक। तो ये हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19.5 और ये हो गया। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा भाई, गुणा भी करनी पड़ेगी यहाँ पे तो इसकी यार। अब गुणा मुझसे आती नहीं है, कर लेते चलो कोई बात नहीं। 195 और 24, 4 से की 4 पंजे 20, 0 हासिल 2, 4 निम 36 और 2 38 का 8, 3 4 एकम 4 और 3 7। डबल कर दिया तो यहाँ पे 10 की 0, 1 18 19 का 9, 1 2 एकम 2 और 1 3। ये आ गया हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखते हैं 0 और ये हो गया 8 और 9 7 16 का 6, 1 और 3 4। ये आ गया, एक डिजिट बाद पॉइंट था तो हमने ये लगा दिया पॉइंट। तो हमारे पास आ गया 468, ठीक है। कितना बढ़ गया हमारे पास, 168 का इंक्रीमेंट हो गया हमारे पास टोटल। कितने पर बढ़ा ये, सभी जानते हैं कि जो भी इंक्रीमेंट हुआ वो 300 पर हुआ। परसेंट के लिए 100 कट गया और हमारे पास 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, तो ये हमारे पास आ गया 58% की वृद्धि। ये था, इसको हम फॉर्मूले टाइप में किया हमने। अगर हम इसको फॉर्मूले में ना रखें और सीधे सीधे अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहें तो कैसे होगा भैया ये कारनामा, वो भी देख लेते हैं। इतना बड़ा इशू नहीं है, समझ के चलना ध्यान से। देखो कितनी वृद्धि हुई, कितनी हुई भाई, 20% और 30% की। मैं भूल ही जाता हूँ बार बार, 20% और 30%। a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, तो कैसे निकालेंगे, 30 और 20 50, 30 और 20 की गुणा 600, 600 को 100 से भाग करेंगे 6 आएगा। आ गया ना, देखो एक लाइन में आंसर 56%। इसे बोलते हैं ट्रिक, मेरी बनाई हुई नहीं है, पहले से मौजूद है, बस मैं समझा रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक। अब मैं ये कहने लगूँ कि भाई मेरी बनाई हुई है ना, किसी का भी कुछ भी बनाया हुआ नहीं है, सब कुछ बना बनाया पहले से ही, सब कुछ कॉपी पेस्ट चल रहा है, ठीक है। सब कुछ क्या है, कॉपी पेस्ट, बस अपनी अपनी मेहनत है, समझाने के तरीके अलग हैं, डिस्क्राइब करने का तरीका अलग है। इसका सेकंड वे क्या हो सकता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 5 से हो गई 6। 30% का मतलब 3/10, 3/10, 10 से हो गई 13, ये आएगा 50 78। अभी बताया था क्वेश्चन में गया था 50 पे 20 का बढ़ना, 50 पे 28 का बढ़ना, कितना आ गया हमारे पास 56%, क्योंकि 1/50 2% और 2 × 28 56% आंसर होगा। क्या होगा आंसर। आगे 45 पे चलते हैं, 45वां सवाल। चले भाई 45 पे, 45 नहीं 45, क्या 45। देखो एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई, इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, हे भगवान। भाई देखो आराम से कर लेना, 10% बढ़ाई, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, 10 और 10 20 और 1 21% आंसर आ जाएगा। तीनों तरीके से सवाल हो जाएगा, ये फॉर्मूले से भी जाएगा, ठीक है। अपने आप करना इसको, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ आयतन, और आयतन पे 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों बढ़िया अंदाज में हम लोग करने वाले हैं। 46 समझिएगा। यदि अच्छा आयतन की बात चल रही है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से, वॉल्यूम। क्या कर लेते हैं इसको हम, चेंज। और ये हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम कम कर
पप्पा जग जाएगा। देखो वॉल्यूम का मतलब होता है आ य तय न तन, आयतन। आयतन को हमने पहले डिस्कस किया था, हमने इसको टाइप को यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया था। आयतन हमने बोला था कि भाई एक 3D क्वांटिटी होती है। कैसी? 3D। यानी कि आयतन को निकालने के लिए हमें 3 विमाओं की आवश्यकता होती है। 3 विमाओं की आवश्यकता होने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग चेंज करने वाले हैं वो 3 बार चेंज होगा। जैसे क्षेत्रफल 2D था तो R में चेंज हुआ तो हम R को 2 बार गुणा करते थे, यहाँ पर 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। इतना सा फर्क है, बाकी कोई और चेंज नहीं है। नाउ क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, मार्कर चेंज करते हैं। यदि एक गोलक की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए, गोलक की त्रिज्या में कितनी वृद्धि कर दी गई? 50%। आप जान ही गए 50% का मतलब कितना? 1/2। वृद्धि करने का मतलब 2 से 3। हम क्या पढ़ रहे हैं? 3D। जो भी चेंज होगा कितनी बार होगा? 3 बार। 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 यहाँ 3 यहाँ, तो 2 3 2 3। तो इतना पंगा करने की जरूरत क्या है? हम सीधे ऐसे नहीं लिख सकते 2 की घात 3 और 3 की घात 3? क्या नहीं लिख सकते थे? ये कितना आएगा? 8। ये कितना आएगा? 27। वहाँ पर भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़े हैं। पहले क्वेश्चन जैसे हम लोग 10 से करते थे 11, 10 से करते थे 11, तो इतना रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। घात 3 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखना मैं ये सारे सवाल यहाँ पे आपको अब इस तरीके से कराऊंगा। अब आप कहोगे सर आप भी सरफिरे ही हो, बिल्कुल अब चेंज कर दो आगे, पहले से ना बता देते ये बात। तो भैया मेरे खुद का दिमाग भी तो भगवान ने दिया है, वो भी तो लगाना चाहिए। लेकिन मैं अब ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हमने और आसान कर दिया अपनी चीज़ों को। आप देखिए 2 3 2 3 2 3 लिखेंगे, फिर लाइन खींचेंगे तो टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा टाइम। इतना टाइम नहीं लगाना, सीधे मन मन में घात 3 करके घात 3 खोल देनी है, काम हमारा झटपट हो जाएगा। कितना बढ़ा? 19। कितना बढ़ा? 19। तो 8 पे 19 बढ़ने का मतलब 100 लगा देंगे पीछे। और भैया जब इसे भाग करेंगे ना, तो भाग करने पे 625 तो कभी नहीं आएगा, 150 कभी नहीं आएगा, एक ही आएगा 237.5। 237.5 इतने % होगा हमारा आंसर। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा तरीका क्या होगा? केवल आइडिया दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखो मैंने क्या कहा? आकृति है 3D, आकृति नहीं क्वांटिटी मतलब राशि। 3D है, 3D होने का मतलब जो भी चेंज होगा कितनी बार होगा? वो 3 बार। 50% पहले लिखेंगे, दोबारा 50%, और तिबारा भी कितना? 50%। तिबारा मतलब तीसरी बार, तीसरी बार भी कितना? 50%। यहाँ से जब हम निकालेंगे 50 50 100 आएगा, और यह आएगा 2500, 100 से 2 0 125, यह आएगा 125। फिर इसके साथ 50 लिखेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो अब मुझे पता है मैं बहुत तेज़ गुणा लिखूँगा, देखो करके गुणा सब करके लिख दी मैंने, यही आएगा। ये तरीका भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इससे भी अपना आंसर आ जाएगा। एक और तरीका बताऊँ क्या? देख लो तुम भी क्या याद रखोगे। एक और तरीका देखो, बात किसकी हो रही है? गोले की, गोलक की ना। गोला, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे छोड़ दो या फिर इसे तोड़ ही दो। आर पे फर्क पड़ेगा जो पड़ेगा, 50% फर्क पड़ रहा है, मतलब 2 से कितनी हो जा रही है? 3, 1 बढ़ने के बाद। तो पहले 2 थी, 2 की घात 3 करो, कितना हो गया? 8। फिर हो गई 3, 3 की घात 3 क्या कितनी हो गई? 27। वही बात आ गई ना घूम के कि 19 बढ़ी, और 1900/8 आएगा, और 100 करेंगे जब हम लोग तो 237.5% वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। तो मैंने आपको गजब अजब अजब गजब गजब अजब तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े। देखो भाई, फाइनली मैं आपसे एक ही बात अब कहना चाहता हूँ। अगर जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जो आप हमारे लिए कर रहे हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं आपके लिए लेक्चर शूट करता हूँ। ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला ऐसे बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप इस क्लास से कुछ नया सीख रहे हैं और आपको इस क्लास में डेडिकेशन दिखाई देती है और ये कंटेंट आपको फुल ऑफ नॉलेज लग रहा है, तो आप ज़रूर लाइक करें।
ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर आप वीडियो को शेयर करें। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना। रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और ये सिलसिला ऐसा ही ज़ोरों शोरों से चलता रहेगा। कुछ ही समय बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको 2 वीडियो रेगुलर दी जाएं। ठीक, आपके दिमाग में ये भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये बुक हम जो कर रहे हैं उससे कोई केवल एक ही एग्ज़ाम को फ़ायदा मिलेगा। नहीं, जितने सारे आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, किसी प्रकार की पुलिस हो, चोर का एग्ज़ाम तो हालांकि होता नहीं है, अगर उसका होता तो उसमें फ़ायदा देता। तो पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, आपका एसएससी जीडी हुआ, और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं पुलिस के किसी भी स्टेट के, तो हर बच्चा इसको कर सकता है आसानी से। कोई इसमें इशू नहीं है, आसानी से कीजिए, आराम से कीजिए। कंप्लीट मैथ्स पढ़ रहे हैं, कंप्लीट मतलब नाम ही काफ़ी है, कंप्लीट हर जगह काम आएगा, हर जगह। ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी एंट्रांस एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, बीएड वगैरह के एंट्रांस वाले बच्चे बहुत आते हैं हमारे यहाँ पे, उनको भी यही मैथ आता है, उसमें इससे बाहर नहीं आता। अगला क्वेश्चन 47 ਲੱਖ 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। देखो, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन 10% का मतलब 1/10। बात किसकी हो रही है? आयतन। आयतन है 3D, जो भी चेंज होगा कितनी बार होगा? वो 3 बार। 10 से कितना हो गया? 11, 1000, 1331। अब भैया क्यूब याद कर लो, क्यूब तो याद होने चाहिए। ये सारा काम मन मन में होगा। मेरा काम लिख के बताने का है, लिख के बता रहा हूँ बस। सारा काम मन मन में होगा। 1000 पर बढ़ा 331। जैसे ही गुणा करोगे 100 से 2 जीरो पिल जाएंगी तो आंसर आएगा 33.1%। और यही हमारा क्या होगा? ऊ आधा तय रे उत्तर। यही हमारा क्या होगा? उत्तर। चेक कर लेते हैं एक बार। सी ऑप्शन मिल गया, टिप लेता हूँ एक बार। कितना बैठ रहा है? बिल्कुल 33.1%। बिल्कुल सही जवाब। तरीका मेरे पास और है, मैं चाहूँ तो आपको उससे भी करा सकता हूँ। क्या कराएं? वो फॉर्मूले वाला तरीका है। ठीक है, वो फॉर्मूले वाला तरीका है। ठीक है, हमारे पास बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 48 पर। 1 मिनट, लैपटॉप को सही से रख लेते हैं भाई, 1 मिनट। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 48वां, 16 48। देखो, 50 क्वेश्चन तो हमने ऐसे डिस्कस कर लिए हंसते खेलते ही। 48वां क्वेश्चन, 48 में क्या बोल दिया गया? ये है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा? त्रिज्या, ध्यान देना, 50% क्या कर दी गई? कम। क्या कर दी गई? कम। ऊंचाई कितनी बढ़ा दी गई? 50%। तरीके मेरे पास कई हैं इसके भी, समझिएगा क्या मतलब निकलता है बात का। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई यहाँ पे? 3D। तो जो भी निकलेगा 3 बार निकलेगा, क्योंकि सिलेंडर है। ये सिलेंडर वही सिलेंडर है जो आपके मतलब घर में जो यूज़ होता है ना सिलेंडर, उस तरह की शेप होती है सिलेंडर की, इस तरह से। जानते हैं ये 3D में आता है। आयतन, जो इसका आयतन है वो किस में आएगा? 3D में। और सिलेंडर के जो आयतन का फॉर्मूला है वो होगा πr²h। पाई से तो कोई लेना देना है नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। r की पावर कितनी है? 2। तो r में जो भी चेंज होगा वो 2 बार होगा। r में जो भी चेंज होगा वो 2 बार। 50% घटने का मतलब है 2 से हो गई 1, 2 से हो गई 1। ऊंचाई 50% बढ़ने का मतलब है 2 से हो गई कितनी? 3। निकाल देंगे, 8 आ गया। कितनी बार गुणा कर लो? 3 ही आएगा। कितना घट गया? 5 घट गया। कितने पर? 8 पर। 8 पर 5 घट गया तभी तो 3 हुआ होगा। 1/8 होता है 12.5%। बता रखा है भैया, टेबल में बताया था शुरुआत में ही। इसका गुणा करना है 5 से, गुणा करेंगे 62.5% आ जाएगा। तो जो कमी हुई हमारे पास वो कितनी आ गई? 62.5%। कितनी आ गई? 62.5%। इस सवाल को हम चाहे तो एक और तरीके से कर सकते हैं। वही तरीका होगा हमारा, बता रहा हूँ लिख करके। फॉर्मूला लगेगा a + b + ab/100 का। बस फ़र्क कितना आएगा? वो 3 बार लगेगा। 3 बार कैसे? मतलब 2 बार। 50% घटी त्रिज्या, स्क्वायर था ना त्रिज्या का, तो फिर से 50% घटी हुई लेंगे। 50
विद माइनस, 50 विद माइनस, यहाँ पे प्लस, 50 विद माइनस, 50 विद माइनस, नीचे टपका देंगे 100 और पाछे लगा देंगे परसेंटेज। ये हो गया माइनस के 100, ये हो गया प्लस के 25, जो आएगा वो माइनस के 75% आएगा। ये तो त्रिज्या निकाल ली हमने कंप्लीट। त्रिज्या ने हमें क्या बात कही, ये बात कही, ऊंचाई कितनी बढ़ाई, 50%। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो सोल्व होके आएगा, यहाँ से -75, 50 प्लस के, तो माइनस के 25 बनेगा, प्लस -75 गुणा के 50 और बटे कितना, 100, 2 बार कटेगा, ये 37.5 आ जाएगा। तो माइनस के 25 और ये माइनस के, माइनस नहीं माइनस, माइनस के 37.5। जब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे कि दोनों माइनस तो जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, -62.5 पर पे लगा दो सेंट पर सेंट, इतने कम ही हो जाएगी। ठीक है, देखो आंसर आ रहा है। एक और तरीका भी है, गुरुजी बोर हो गए तरीके सुन सुन के आपके। एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है, छोड़ने वाले थोड़े ही हैं यार। हो गए ना, 3 ही तो हो गए। 3 में कितने में भाई, फॉर्मूले वाला कर लिया क्या हमने, पाई आर स्क्वायर एच वाला, शायद यही तो किया, दिखे पाई आर स्क्वायर एच तो किया है ना शायद, हाँ मेरे ख्याल से कर लिया। 50% देखो भाई आयतन, मेरे ख्याल से कर लिया। मैं देखो खुद ही भूल गया, मैंने कराया नहीं कराया, अभी भूल गया मैं, इतना कमज़ोर दिमाग है। देखो 49, 48 के बाद 49। चलो अब कराओ ना कराओ आप कर लेंगे। एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी गई, गोला है, आयतन की बात कह रहा है। त्रिज्या 1 थी, 2 कर दी गई। आप जानते हैं यहीं से पकड़ में आ जाएगा ये, आयतन में वृद्धि। 1 की घात 3 1, 2 की घात 3 8, कितने की वृद्धि हो गई, 7 की। 1 पर 7 की वृद्धि गुणा 100, कितना आ गया, 700%। ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, वो आधा तय रह उत्तर। 49वें का पहला मैच कर लेते हैं एक बार, हम जाएंगे अपनी आंसर शीट में। 49वें का बी, 49 का बी है ना, 700 पहला बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था भाई, हाँ 49 का बी है, यहाँ पे 700 ही दे रखा है। ठीक है, वो गलती से ये बोला गया होगा। तो देखो इस तरीके से हमने आज 2 टाइप डिस्कस कर लिए अपने। 49 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन कब में हमारे हो गए, 2 वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। एज आई होप कि मैं ये मान के चलता हूँ कि अब सारे क्वेश्चन आपको बखूबी क्लियर हैं, हर चीज़ का आपके पास अब जवाब होगा, हर चीज़ आपको एक वे में पता है, फुल डिटेल में पता है, नॉलेज से पता है। ऐसा पढ़ लेंगे आप, दूसरे को भी पढ़ा देंगे आप लोग, देखना आप लोग दूसरे को पढ़ा सकते हैं, इतना गजब तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियोस हमारे अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें ज़रूर लाइक कीजिए, साथियों तक शेयर कीजिए, और कोई भी प्यारा सा अपना कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपसे रोज़ मिलते रहें और आने वाले समय में भी मैं आपको ऐसे अच्छे चीज़ें आपको मैं सिखाता रहूँ। हमारा साथ ऐसे बना रहेगा, बस आपको मोटिवेट रहना है, फुल एनर्जेटिक रहना है, हर चीज़ में आपको पॉजिटिव ही महसूस करना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।